अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। डरबन के खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत शहर है, और ख़ूबसूरत के साथ साथ जो मौसम है ना, वो बड़ा कमाल का है डरबन का। ऑलवेज़ डरबन वाले कहते हैं कि यहाँ पे सर्दी ना सिर्फ एक आध महीने के लिए आती है, और उसके अलावा यहाँ पे मौसम जो है ना, वो हमेशा ही बड़ा खुशगवार रहता है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। यही आपसे हमेशा जो है वो गुजारिश करते हैं। दुनिया भारत के रवैये को देख रही है, तनकीद भी कर रही है। टाइम्स नाउ जो भारतीय अखबार है, वही कह रहा है कि मोदी ने अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी दे दी है। और भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के मुसलसल इजलास पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फौरी स्ट्राइक जो स्ट्रेटजिक इक़दामात पर मशावरत हुई है। भारत की जानब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक है, या फिर वो बालाकोट जैसे मंसूबे की मतलब कि मनसूबा साजी की जा रही है। अब बालाकोट वाला पता ही है आपको क्या हुआ था। वहाँ पर जो दावा किया गया था कि बड़ी कोई ऐसी स्ट्राइक की गई है जिससे पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ पे मेरा ख़्याल है आपको पता है क्या हुआ था। तो अगर तो भारत कुछ इस किस्म की ड्रामाबाजी करने की दोबारा कोशिश कर रहा है, तो उसे मेरे ख़्याल में काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, जो कि वो पहले भी शर्मिंदगी का सामना कर चुका है। भारतीय फ़ौज, फ़ज़ाइया, बहरिया को मुकम्मल तैयार बाशी का हुक्म दिया गया। एक और मुसल्लह तसादम का ख़दशा जो है वो बढ़ा है। भारत का दहशतगर्दी के झूठे बयानिए को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी, आलमी बरदरी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय वज़रा का जंगी बयानिया खुद साख्ता ख़तरा बनाकर अवाम तवज्जो असल जो मसाइल हैं उससे हटाने की जो है वो कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ मेरे ख़्याल में ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप जिस लेवल पर, अब देखें हमारी तरफ से फिर भी जो रवैया है वो ये है कि हम लोग जंग नहीं करना चाहते, या हम लोग पहल नहीं करेंगे। ये है रवैया हमारी तरफ से कि हम लोग पहल नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से बार बार ये जिसे कहते हैं ना कि अपने अवाम को, खैर उन्होंने लॉलीपॉप देना है, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं और देते रहते हैं। लेकिन ये वाला लॉलीपॉप जो है मेरे ख़्याल में हर दफ़ा भी यही लॉलीपॉप होता है, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। भारतीय वज़रा जो हैं वो जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ उनकी जो अपोजिशन है वो दे रही है, वो भी देखने वाले हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी जो है जंग के जो हालात है ना वो पैदा करके इसको जो हर गुज़रते दिन के साथ जिस तरफ लेके जा रहा है ना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और वो भारतीय फ़ौज, भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय जो हुकूमत है, उन पर उँगलियां उठा रहे हैं कि ये हुआ कैसे। ये तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपकी सिक्योरिटी कहाँ गई, आपकी फ़ौज कहाँ गई? और अगर इतनी फ़ौज, इतनी सिक्योरिटी, इतने बजट के बावजूद पाकिस्तान से आकर हर 2-3 साल के बाद 4-5 लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, तो फिर आप लोग कहाँ हैं? आप लोगों की क्या ज़िम्मेदारी क्या है? इसका मतलब है कि आप लोग मान लें कि आप लोग नाकाम हैं। खैर दूसरी तरफ जो आलमी बरादरी है वो भारत के जंगी जुनून पर बोल रही है। कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया था, फिर भारत को भी फ़ोन किया, समझाया कि बाज़ आ जाओ, ये जंग किसी मसले का हल नहीं है। और पाकिस्तान की तरफ से जो रवैया इख्तियार किया गया वो बड़ा कमाल का है। पाकिस्तान ने कहा जी कि इसका जो हल है वो ये है कि आप किसी भी जगह पे जाकर इसकी कोई आज़ाद इंक्वायरी करा लें, जिससे हमें कोई इशू नहीं है किसी भी मुल्क से, किसी भी अदारे से। तो मेरे ख़्याल में जब ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को कहा गया होगा, लेकिन क्या भारत की तरफ से ये कहा गया होगा कि हम लोग इसकी आज़ाद इंक्वायरी करने चाहते हैं, चलो जी यूनाइटेड नेशन से किसी को भेज दो, या फिर मतलब कि और अमेरिका या फिर कोई यूरोपियन यूनियन के कुछ नुमाइंदों को बुलाओ और भेजो, वो इंक्वायरी करें, ऐसा तो नहीं कहा गया। अच्छा, अमेरिका के साथ साथ जो है दोनों मुल्कों को सऊदी अरब ने भी ख़त लिखा है। सऊदी अरब ने भी कहा है कि ये ख़ित्ते के लिए किसी भी तरह से मुनासिब अमल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा जो है वो हाथ हौला रखा जावे। इधर वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने ख़दशे का इज़हार किया है कि भारत मिज़ाइल या एयर स्ट्राइक कर सकता है। राना सनाउल्लाह ने इस ख़दशे का इज़हार एक टीवी टॉक शो में किया। राना साहब ने कहा, इसने थोड़ी सी तफ़सील बताई है कि जिसका इज़हार वज़ीर इत्तलात ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि हमारे पास इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि भारत आइंदा 24 घंटे में कोई किसी किस्म का एडवेंचर कर सकता है। अब देखें होता पता है क्या है, ये जो जब इस किस्म की आप हरकत कर लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप अपने अवाम को जिस लेवल पे ले जाते हो, जिस लेवल पे आपने अपने अवाम को लाकर रखा होता है, फिर वो सारा कुछ जो है ना वो यहाँ से यू टर्न लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस यू टर्न लेने के जो नुकसानात हैं, फिर वो आपको इलेक्शन में हो सकते हैं। या तो
आप ये करें ना कि इलेक्शन से 4 दिन पहले ये करें और इस रोले रप्पे में आपका इलेक्शन भी हो जाए और लोगों को, क्योंकि इलेक्शन में भी 10 दिन पड़े हुए हैं, तो 10 दिन अगर आपने अभी 10 दिन तक वो हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, 10 दिन तक हाइप रखेंगे, तो क्या उस हाइप को रखने के लिए उन्हें कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाना पड़ेगा जो फिर कल को उनके लिए बाइस शर्मिंदगी हो। कल फिर उनका कोई हम लोग ड्रोन हमले उनके मार रहे हैं और गिरा रहे हैं पाकिस्तान वाले, त्यारे उनके आते हैं तो वो डर कर भाग जाते हैं। बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी आपके सामने। इधर पाकिस्तान की फ़ौज ने जंगी मशकों का आगाज़ कर दिया। बॉर्डर पर हर रोज़ मशकों का मुजाहरा किया जाता है, किसी भी वक्त दुश्मन आए तो उसको धूल चटाई जा सके। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियार का अमली मुजाहरा किया जा रहा है। मशकों में अफसरान और जवान अपनी पेशा महारतों को भरपूर तरीके से जो है वो दिखा रहे हैं। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। देखिए, ये जो जंगी मशक़ें होती हैं ना, ये जंग से ये पूरा साल चलती रहती हैं। खैर, ज़ाहिर है आप अपने जवानों को ज़रा थोड़ा सा मतलब जवानों के जज्बे जो हैं ना वो जंगी मशक़ों से जवान रहते हैं। और इस वक्त ये जो जंगी मशक़ें हैं, ये इस बात का भी अंदाज़ा है या इस बात का मैसेज भी दुश्मन की तरफ है कि हम लोग अपने बिल्कुल भी सोए नहीं हैं। हम लोग जाग रहे हैं, अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए, अपनी मुल्क की सलामती के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और जंगी मशक़ें जो हैं ये आम हालात में जो है वो मतलब की जाती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में जंगी मशक़ों का मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंस की इत्तलात हैं वो इत्तलात ऐसे ही नहीं हैं, डेफिनेट है उनमें। जैसे आप कहते हैं ना कि आने वाले दिनों में, आने वाले अल्लाह ना करे, ये जो 24 घंटे 48 अहम करार दिए गए हैं या करार दिए जा रहे हैं, तो इसमें ये जंगी मशक़ों का बड़ा अहम रोल होगा। जवानों को एक तो वो जो जज्बा है, एक तो वो जो जुनून है, और एक जिस तरह की हिंदुस्तान का मीडिया या हिंदुस्तान की हुकूमत जो है रवैया अपनाए हुए है, इसमें ये जवान जो है ना, ये जंगी मशक़ों के बाद मेरे ख़्याल में ये फिर ख़ुद भी जाएंगे, आ जाओ फिर 2-2 हाथ कर लिए, ऐत की मुका ही लिए आप लोग। मतलब हर दफ़ा ये ड्रामा करते हैं, तो इस दफ़ा आपका ये ड्रामा जो है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म भी कर देते हैं। पाकिस्तान की जानब से इल्ज़ामात के बजाय हक़ाइक़ बयान करने पर भारत शदीद बौखलाहट का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान ने रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद पूरी दुनिया के सामने रखे। DGISPR ने कल खुलकर बताया कि ये क्या कर रहे हैं। जंगी जुनून में मुब्तला भारत हक़ाइक़ के बजाय इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगा रहा है, इसकी सियासत कर रहा है। भारत DGISPR के बयान करदा हक़ाइक़ को झुटलाने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ बयान किए। हक़ाइक़ बयान करने पर BGP के इंतहा पसंद हिंदुओं की जानब से कांग्रेस लीडर इनकी शदीद तनकीद और धमकियों का सामना है। भारतीय सिविल सोसाइटी और कई अपोजिशन रहनुमाओं ने भारतीय फ़ौज की नाकामी पर सवालात उठाए। भारतीय मीडिया ने पहले भी हक़ाइक़ छुपाने के लिए सच बोलने की आवाज़ों पर पाबंदियाँ लगा चुका है। देखें, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा हज़मियत है कि वो अपने ही मीडिया को, वो अपने ही लीडरान को इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे। लोग उनसे 2 चीज़ें सवाल हो रहे हैं उनसे। एक तो वो उनकी जो सिक्योरिटी की एजेंसीज़ हैं वो कहाँ पर हैं। देखें ना कि मतलब इतना बड़ा अगर मसला होता है या इतनी बड़ी कार्रवाई होती है तो आप कहाँ हैं। और फिर एक ऐसी जगह पर जो कि बहुत ही पुरअमन और पुरसकून है। पहलगाम जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो जन्नत है, जन्नत का टुकड़ा है। और वहाँ पर जिस तादाद में टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पर अगर आपकी कोई ऐसी, फिर आपको पता है ये कश्मीर है, फिर आपको पता है कश्मीर के जो मसाइल हैं, फिर आपको ये भी पता है कि आपने आर्टिकल 370 जो लगाया, उसके बाद कश्मीरियों के बहुत सारे जो लोग हैं इसको पसंद नहीं करते। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि वो वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ पर है जी। ठीक है ना, आपने 2 काम बड़े जल्दी से कर लिए। एक काम आपने 10 मिनट के बाद FIR दर्ज करवा ली। दूसरा काम आपने ये किया कि जो वो खाके थे, वो जो करने वाले थे, उनको देखा किसने, वो इतनी जल्दी 10 मिनट में खाके तैयार कैसे हो गए। ये देखें ना, ये ऐसा लगता है कि जैसे पहले से प्लान किया गया होगा। क्योंकि देखने वाले कौन से थे वहाँ पर, तो जो एक नेवी की ऑफिसर है उसकी बहन कहती रही है कि मेरा भाई 1.25 घंटा वहाँ पे खून में तड़पता रहा है, अब वो मदद के लिए पुकारता रहा है, वहाँ पर कोई मदद करने के लिए पहुँचा। तो 1.25 घंटे अपनी फ़ौजी की मदद के लिए कोई नहीं पहुँचा, लेकिन पहले 10 मिनट में उन्होंने जो है वो वहाँ पर आकर FIR भी दर्ज करवा ली है, और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी हो गई हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं नहीं, बल्कि आपके जो आपकी अपोजिशन के लीडर्स हैं, भारतीय
जो सियासतदान हैं, आपका जो मीडिया है, आपकी जो सिविल सोसाइटी है, वो आपसे ये मांग रही है कि भाईजान हमें बताइए ये हुआ सब कुछ कैसे। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ट्रैवल पर हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि आपसे मुलाकात होती रहे। आप लोग भी अपना ख्याल रखें। कमेंट कर अपनी राय का इज़हार दें कि भारत की सिविल सोसाइटी, भारत के सियासतदान और ये तमाम लोग जो भारत से सबूत मांग रहे हैं, ये क्या गलत कर रहे हैं। और DGISPR ने जिस तरह घर में घुसकर और साग डार साहब ने जिस तरह कल घुसकर मारा है, बल्कि मैंने एक ट्वीट किया कि धरती के बहादुर बेटों ने मार मार कर जो है वो लाल कर दी है, और मेरे ख़्याल में लाल वाकई कर दी है। कल इसाक डार साहब ने और DGISPR ने जिस तरह खुलकर भारत को उसके करतूत बताए हैं, वो मेरे ख़्याल में अब भारत वाले जो हैं उनको बार बार रिपीट करके देख रहे होंगे। क्योंकि DGISPR ने कल एक काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया के वो अकाउंट जो किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं, वो पाकिस्तान में पहले से किस तरह से दहशतगर्दी का बताते हैं, और फिर हिंदुस्तान की बहुत सारी चीज़ों को उन्हीं अकाउंट से वो सारा कुछ उन्होंने जिस तरह कल खुलकर दिखाया है ना, मेरे ख़्याल में ज़ाहिर है भारत वालों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान देखें। हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी जो ISI है या हमारी जो दूसरी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने इसको एक एक चीज़ खोल कर दिखाई है, बताई है, और ये कोई छोटी बात तो है भी नहीं है मेरे ख्याल में। खैर नहीं हो, आप लोग अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।